बात जरा लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदला है, लेकिन बदलते मौसम के साथ ही हादसात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और लद्दाख से एक दिलदोज सड़क हादसे की खबर है, जहां पर 4 सयाहों ने अपनी जान गंवा दी है। बिल्कुल आसिफ, चारों के 4 दिल्ली, 3 का दिल्ली से ताल्लुक है, एक उत्तर प्रदेश की रियासत से है। और ये खरदुंगला पास जो है, ये नोबरा की तरफ, जब लद्दाख से लेह से नोबरा की तरफ जाते तो वहां पे ये हादसा पेश आया। खरदुंगला जो है लगभग 18 से 1000 की फीट की ऊंचाई पर है, और इनमें से 3 का ताल्लुक दिल्ली से, एक का उत्तर प्रदेश से है। और ये चारों के 4 सयाह थे। एक फिसलन गाड़ी हुई है, क्योंकि कल जो है बारिशें हुई, बर्फबारी भी हल्की, पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी हुई, तो उसकी वजह से थार गाड़ी थी और थार गाड़ी को ये हादसा पेश आया है खरदुंगला पास पे। खरदुंगला आपको बताएं, लेह और नोबरा का जो रास्ता है, ट्रैक है, उसमें के बीच में ये ऊंचा पहाड़ी है वहां पे, और लगभग 200 फुट जो नीचे जो गाड़ी है वो नीचे गहरी खाई में जा गिरी थी। चारों लोगों के ताल्लुक से बताया जाता है कि ये खरदुंगला पास के आसपास तस्वीरें जो आपके सामने हैं, चूंकि ये सबसे ऊपरी इलाका है, खरदुंगला दर्रा जिसे कहा जाता है, वहां पर ये सयाह सैर तफरी के लिए गए थे। लेकिन चूंकि मुश्किलात उस वक्त रहती हैं जब इन बालाई हिस्सों में बर्फबारी या बारिश होती है, तो यहाँ पर जो सिर्फ लोकल्स हैं वो बेहतर तरीके से गाड़ी चला सकते हैं, चलाना जानते हैं। और इसके लिए महकमे की तरफ से या टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवाइजरीज वक्तन फ़क्तन जारी करता रहता है इस सिलसिले में कि कहीं इस तरह के हादसा पेश ना आए। इतना ही नहीं, एक और हादसे की भी खबर है जहां पर मजीद 2 लोगों के जख्मी होने की इतलात हैं, और 4 लोग जो मारे गए हैं, इनकी जो शनाख्त पुलिस की तरफ से अब तक की गई है, या जो 4 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, इनमें एक तो मोहम्मद फिरोज सन ऑफ मोहम्मद फयाज, ये सीलमपुर उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली का। जीशान अहमद जो है ये मुरादाबाद यूपी से था, रियाज, और इसके अलावा एक और शहरी आजम खान, ये दोनों ये भी दिल्ली के रहने वाले थे। मोहम्मद इसाक हमारे साथ लद्दाख से इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस वक्त फोन लाइन पर, चलिए उनसे राब्ता करते हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि लद्दाख के अंदर रुकने पार्लियामेंट जो है जमयांग सेरिंग नमग्याल और लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर की तरफ से ट्वीट करके भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। और दूसरी तरफ हर मुमकिन इमदाद जो मुतासर अफराद तक पहुंचाई जा सकती थी, कोई और अगर इनके साथ था तो उस ताल्लुक से भी बात इनकी तरफ से की गई है। एमपी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि उन्होंने कंसर्न अथॉरिटीज के साथ बात की है, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल इलाका था, फौज हो, लोकल पुलिस हो, उसका पहुंचना सबसे पहले जरूरी रहता है, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बस की बात यहाँ बड़ी कम होती है। और खरदुंगला पास वो है जहां पर आमतौर पर ट्रैकर्स जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए लोग जाते हैं। उस इलाके के अंदर थार जीप जो हादसे का शिकार हुई है। इसाक हमारे साथ हैं। इसाक, क्या कुछ मजीद डिटेल्स हैं हादसे के हवाले से, और तमाम डेड बॉडीज क्या रिकवर हो चुकी हैं? जी आसिफ, आपको बता दें कल शाम देर गई जो एक्सीडेंट खरदुंगला, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एंड हायर पास मोटरेबल रोड वहां से जाते हैं, वहां पे एक थार का एक्सीडेंट हुआ था। थार जो है रोड से खाई में गिरी थी, तो उस रोड हादसे में एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हुई थी, और चारों को लेह जो है वो शिफ्ट किया गया है। इस तरह की खबर जो है कंसर्न से हमें देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से आपको बताते चले, इन दिनों लगातार मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिल रहा है, और हायर रीच में बर्फबारी भी सुबह शाम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लद्दाख की जानिब से भी एडवाइजरी जारी किया है, यानी उनका कहना है कि 19 और 20 तारीख को लाइट से मॉडरेट स्नोफॉल हायर रीच में देखने को मिल रहा है, जिसमें खरदुंगला पास, पिंजला, चांगला और जोजिला पास जैसी जगहों पे जो है मॉडरेट बर्फबारी होने की जो है इम्कान बताया गया है। तो ये जो हादसा है ये खरदुंगला पास पे हुआ है, जहाँ पे कल बर्फबारी होने की वजह से रोड काफी फिसलन होने की वजह से जो थार है इसाक इस इलाके में कितनी इस इलाके में लगभग कितनी बर्फ पड़ी हुई है इस वक्त? जो कल रात के एडवाइजरी जो जारी की सरकार ने पहले ही बताया था मौसम विभाग ने, तो लगभग कितनी बर्फ पड़ी हुई है इस इलाके में अभी तक? जी, बर्फ तो काफी कम है, लेकिन जब पहली बर्फबारी होती है और हायर रेंज में जब हल्की हल्की बर्फबारी होती है तो रोड काफी स्लिपरी हो जाता है। बर्फ की अगर डेप्थ की बात करें वो 2 से 3 इंच जो है वो खरदुंगला पास पे बताया जा रहा है। जिस तरह से वहां से जो
मुसाफिर आए हैं, उनका कहना है। और दूसरी जानिब जब हल्की हल्की बर्फबारी होती है और जब ब्लैक टॉपिंग के ऊपर मैग्नेटाइज्ड रोड के ऊपर हल्की बर्फबारी हो जाए तो रोड काफी बहुत स्लिपरी हो जाता है। ये बताइए, डेड बॉडीज को ले जाने के लिए या उनके घरों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की एलजी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की, वो क्या कर रही है? क्या डेड बॉडीज को ले जाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? फिलहाल तक की खबर के हिसाब से डेड बॉडीज को लेह जो है वो पहुंचाया गया है और जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, लोग हैं, वो इस में जुटे हुए कि डेड बॉडीज को कैसे अपने घरों में पहुंचाया जाए। और फिलहाल ये खबर है कि डेड बॉडीज लेह में है और कैसे उनको पहुंचाया जाए उस हवाले से फिलहाल जानकारी नहीं थी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, हमारे साथी लद्दाख से। और मोहम्मद इसाक जानकारी दे रहे थे, लद्दाख में 4 लोगों की मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ, और ये एक्सीडेंट जो है फिसलन की वजह से हुआ है। वो लोग जो कश्मीर को या बर्फबारी में ड्राइविंग वगैरह के हवाले से कम अगर जानते हो तो उनके लिए मैं थोड़ा तफसील बताता चलूं कि अगर बर्फबारी हो रही है, अगर ज्यादा बर्फबारी हुई है, आपके यहाँ 6 इंच 7 इंच बर्फ पड़ी है, तो फिर फिसलन का कम खतरा रहता है। लेकिन अगर बर्फ कम है, रोड पे 1 इंच से 1.5 इंच या 2 इंच के करीब बर्फ है, तो उस वक्त आपकी गाड़ी को फिसलन का बड़ा खतरा रहता है। तो एहतियात उस वक्त सबसे जरूरी है कि आप छोटे जो गियर हैं गाड़ी के, उसमें गाड़ी ना चलाइए। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आप हाईली ट्रैक पे जा रहे हैं, फिसलन है, तो जरूरी एहतियात कीजिएगा। और एहतियात में अगर आपको पास नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा तजुर्बे की बुनियाद पे हम बताते चले कि उस वक्त अपने लगता है आपकी फिसलन है तो उस वक्त अपने गाड़ी की जो हवा है, व्हील टायर जो है उनकी जो हवा है, वो उसको आधे से भी कम कर दीजिए। उससे ये हो जाएगा कि आपका व्हील जो है, आपका गाड़ी का टायर जो है, वो पकड़ जमीन पे पकड़ेगा और जो फिसलन जो है उसमें कम हो जाएगा। लेकिन पहली शर्त यही है कि आपने स्लो ड्राइविंग करनी है, एहतियात करनी है और देखभाल के जहां जहां से फिसलन होगी बहुत एहतियात